नमो वृषभनाथाय वासपूज्य जिनाय च नेमिनाथाय वीर्याय तद्गणेभ्यो नमो नमः। अध्यात्मयोगिरसिकं भुवि धर्ममूर्तिं तीर्थङ्करप्रवचनार्णवपारगं च दिग्वासिषां श्रूयमिनां प्रथमं प्रपूज्यं श्रीकुन्दकुन्दमुनिराजमहं नमामि। आचार्यकुन्दकुन्दै रचितारेण सारनामिका सुकृति भव्यजनानां च कृते महदुपकारित्वमावहति। तदुपरि काचित् टीका विदुषां वर्येण केनचित् रचिता नाद्यावरिसरलार्था संस्कृतवाण्यां हि सन्दृष्टा। तस्मात् सुरगिरिकुर्वे विस्ताररुचि भव्यशिष्यलाभाय श्रुतभक्तिवशीभूता रत्नात्रयवर्धिनीं टीकां प्रणमाम्यहम् आचार्यान् गुरुवर्यान् विमलसागरान् पूज्यान् सन्मतिसागरशूरी टीकारम्भे विनीतोऽहं। गुरुर्हत् गुरुसिद्ध गुरुराचार्यपाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः विराग शूरिणे नमः। अनंतानंद परम सिद्ध भगवानी की, देवाधिकार्षी आदिनाथ भगवानी की, देवाधिकार्षी पद्मप्रभु भगवानी की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद स्वामी की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधुओं, हम सभी यहाँ पर महान दिगंबराचार्य श्रवण संस्कृति के साधना को वृद्धिगत करने का उपदेश देने वाले हैं श्री आचार्य कुंद देव की 2000 वर्ष प्राचीनतम कृति रहस्यसार ग्रंथ पर संप्रति परम आराध्य परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के द्वारा हम सभी अबोध भव्य जीवों के कल्याणार्थ रत्नात्रयवती टीका का श्रवण किया गया। उसी रत्नात्रयवती टीका के माध्यम से हम सभी साक्षात उस जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने में असमर्थ हैं, या कहें हमारी योग्यता इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास मानकर रखिए, हम जो सुन रहे हैं, हम जो श्रवण करेंगे वो साक्षात तीर्थंकर की ही वाणी है। ऐसा मान करके जो जीव जीवन में श्रद्धान करता है, तो आचार्य भगवान ने यहाँ दूसरे नंबर की गाथा में कहा था, नियम से वो जीव भव्य है और सम्यक दृष्टि है। क्या है वो? सम्यक दृष्टि। क्योंकि भगवान ने जैसा कहा उसे वो उसी प्रकार से श्रद्धान कर रहा है। आचरण की भी बात अभी नहीं कही, कितनी ऊंची बात कही है। लोग कहते हैं सम्यक संसार समुद्र को पार करना कठिन है, लेकिन आचार्य भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। वो कह रहे हैं, हे भक्तात्माओं, यदि संसार से पार होना है तो उसका प्रथम सूत्र यही है कि जीवन में सम्यक दर्शन धारण करो। और जब भव्य ने पूछा कि प्रभु बताइए वो सम्यक दर्शन हमारे जीवन में ज्योत कैसे जगे, तो उन्होंने यही कहा था कि जो तीर्थंकर भगवान की जो विशाल ज्ञानमयी प्रकांड सूर्य किरणें थी, उनकी एक किरण भी का प्रकाश अपने जीवन में ले आओ। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप नियम से क्या हो? सम्यक दृष्टि हो। और यदि याद रखना, कई लोग पूछने लगते हैं आचार्य श्री के पास आके, गुरुदेव बताइए हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? तो याद रखना, आचार्य श्री बताते हैं, यद्यपि सम्यक दर्शन एक ऐसी प्रतीति है, ऐसी अनुभूति है जिसके लिए शब्द अगोचर कहा गया।
उस प्रतीति, उस परिणति को या तो साक्षात केवली भगवान ही जान सकते हैं, या व्यक्ति स्वयं क्या कर सकता है, पहचान सकता है। उसकी सरल तरीका है, अपनी आंख बंद करके बैठ जाइए, बस इतनी सोचिए, भगवान ने जो कहा है क्या हमें उस पर श्रद्धा है, भगवान ने जो कहा कि हमें उस पर आस्था है, भगवान ने जो कहा हमारे उस पर विश्वास है। और यदि अंतरात्मा से आवाज निकली थी हाँ भगवान ने जो कहा वो सत्य है, तो नियम से फिर अन्य किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि हैं। और यदि आवाज आए कि कुछ है समझ में नहीं आ रहा, जे ऐसे ही है कि कैसो है काहे लिख दो, तो याद रख लेना, तो भी स्वीकार कर लेना कि अभी हमारे अंदर क्या है, सम्यक दर्शन जैसा होना चाहिए वैसा भी नहीं आ पाया। क्योंकि सम्यक दर्शन के भी आने वाले हैं, 8 अंगों का पालन होना जरूरी है। और प्रथम अंग निशंकत ही कहा गया। भगवान की वाणी पर 1% भी, चावल की हंडी में चावल जब पकाए जाते हैं तो कितना चावल देखा जाता है, एक ही तो देखते हो। एक चावल देखने से सारे चावल पक चुके हैं, ये आपको श्रद्धान होता है, विश्वास होता है, तभी आप उसका भक्षण करते हो, याद रखना। यदि विश्वास ना हो तो खाओगे क्या। यदि पता चल जाता है कच्चे चावल हैं तो कोई बच्चा भी होगा तो बोले नहीं खाना, मुझे पेट दुखेगा। यानी कि यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवान की यदि एक वाणी सत्य है, एक आपको उनकी बात पर श्रद्धा है, तो विश्वास रखना पूरी बातें भी क्या हैं, भगवान की सत्य हैं। क्योंकि भगवान के विषय में कहा गया, नान्यथा वादिनो जिन्हा, जिनेंद्र भगवान अन्यथा वचन का निरूपण नहीं करते हैं। इस बात के लिए कहा गया था। यहाँ रत्नात्रयवर्धिनी ग्रंथ की गाथा नंबर 4 का हम लोग श्रवण कर रहे थे। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे थे सम्यक दर्शन रत्न है। तो वहां पे पूछा गया रत्न क्यों है, तो आचार्य भगवान ने कहा लौकिकता में भी देखा जाता है, रत्न जो होते हैं बहुमूल्य होते हैं। क्या होते हैं, बहुमूल्य, यानी कि उनकी मूल्य बहुत ज्यादा होता है अन्य रत्नों की अपेक्षा से। और दूसरा वहां पे विशेषण किया था अति दुर्लभ होते हैं। कोहनूर हीरा सुना सभी ने है, लेकिन आज तक मिला क्या, एक अकेला मिला आज तक। कौन सी कुंडा खदान है कहीं की, वहां मिला, एक हीरा नहीं मिला। नाम हर जगह, हर पुस्तकों में, हर साहित्यकारों ने हर जगह प्रयोग किया, लेकिन मिला कितना, वो एक मिला। बोले रत्न ऐसे अति दुर्लभ होते हैं और बड़ी कठिनाईता से प्राप्त होते हैं। तो कहा गया लौकिकता में जब रत्न इतनी कठिनाईता से इतने बहुमूल्य कहे गए, फिर तो ये आत्मा का रत्न है। क्या है ये, आत्मा का सम्यक दर्शन रत्न। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यह भी बड़ा बहुमूल्य है, अपना स्वयं का है। और याद रखना वस्तु किसकी है, पराई हो तो लगता है कोई छीन ले जाएगा, कोई चुरा ले जाएगा, लेकिन ये रत्न तो अपना है। और अपनी वस्तु पर तो सबका क्या है, अधिकार होता है। लेकिन भूल अपनी इतनी है कि निज की वस्तु को अपन खुद ही भूल बैठे हैं। क्या भूल है अपनी, निज की वस्तु हमारे अंदर स्वयं है, लेकिन तलाश हम उसकी बाहर कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उस सम्यक रत्न की तलाश नहीं करनी, वो बहुमूल्य वस्तु कहाँ है, निज आत्मा का ही वैभव है, अति दुर्लभ है। अति दुर्लभ क्यों है, कभी कभी विचार करते हैं, आचार्य भगवान गुरुदेव बताते हैं अनंत काल हो गए, अनंत 24 हो गई, और अनंत 24 के संपर्क में आने वाले अनंत जीवों ने अपना उद्धार कर लिया। हम क्यों यहीं पड़े रह गए, हम क्यों यहाँ रह गए, यानी कि बड़ा दुर्लभ है। पता नहीं किन किन योनियों में हो करके आते हैं, तब जाके मनुष्य पर्याय मिलती है। और इसमें भी सुकुल, सुदेश, सुकाल, सुद्रव्य, सुसमाज, अच्छे घर के संस्कार, और उससे भी बड़ी निज की परिणति ऐसी हो कि हम तत्व में श्रद्धान करें, ये बड़ा क्या है, दुर्लभ से दुर्लभ कहा गया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जब लौकिकता में इतनी लोगों के लिए अचेतन रत्नों की इतनी कीमत होती है, तो हमारे निज का चेतन है उसकी प्राप्ति में हमें प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं, अवश्य करना चाहिए। कहा गया लाख काम छोड़ करके भी यदि कोई काम करना है तो कहा गया सम्यक दर्शन को प्राप्ति में, और प्राप्ति हो गई तो उसको निर्मल बनाने में क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। फिर शिष्य ने पूछा था गुरुदेव सार कहा गया, ये सार क्या होता है, तो यहाँ पर कल टीका में निकल चुका है, दीर्घ काल स्थायी अविनश्रो व सारा,
जो दीर्घ काल तक एक सा बना रहे, अविनश्वर रहे, वो क्या कहलाता है? सार। सम्यक दर्शन, वो भी छायक सम्यक दर्शन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? याद रखना, छायक सम्यक दर्शन एक बार जीव के लिए हो जाता है, निर्मल सम्यक दर्शन हो जाता है, तो कहा गया आत्मा की वो निजी संपत्ति हो गई। अब कोई कितना भी कोशिश करे उसको आपसे छीनने की, वो छीनने वाला नहीं है। क्या है वो? उसकी आपको प्राप्ति हो गई। एक बार छायक सम्यक दर्शन जिस जीव के लिए प्राप्त हो जाता है, कहा गया अविनश्वर, सिद्धत्व की सिद्धि भी हो जाएगी तो भी छायक सम्यक दर्शन आपका वो कोहनूर का हीरा वहां पर जगमगाता रहेगा। क्या रहेगा? जगमगाता रहेगा। सारभूत वस्तु यहाँ पर कहा गया। उसी बात के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, अतो रत्नात्रय सम्यकतस्व प्रधानता वरीवर्ती। रत्नात्रय भी प्राप्त कर लो तो भी आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्यक दर्शन की प्रधानता कही गई। सम्यक दर्शन नहीं है तो कहा गया आपका ज्ञान भी 11 अंगों का और किन्हीं आचार्य के अनुसार 12 अंगों का भी ज्ञान हो जाए तो भी कहा गया उसके अभाव में वो अज्ञान है। क्या है? अज्ञान। किसे कहा गया? यानी कि इतने सारे ज्ञान को भी अज्ञान का, सोचने की बात है। ज्ञान क्या अलग अलग है? ज्ञान तो एक ही है, ध्यान रखना, वस्तु तो एक ही है। जैसे कि जल बारिश से जब गिरता है वो एक ही होता है, लेकिन नीम के पेड़ में चला जाए तो कड़वा बन जाता है, ईख के पेड़ में चला जाए तो मिष्ट हो जाता है, और नाली में चला जाए तो गंदा हो जाता है, और स्वाति नक्षत्र की बूंद का सीप में चला जाए तो मोती हो जाता है। पानी की क्वालिटी में अंतर नहीं है। जैसी पात्र में गया वैसी पात्रता आ गई। वैसी कहा गया ज्ञान तो क्या है? ज्ञान है, लेकिन सम्यक दृष्टि जब धारण करता है उसी ज्ञान के लिए तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, और उसी ज्ञान को कोई मिथ्या दृष्टि धारण करता है तो वही ज्ञान क्या होता है? मिथ्या ज्ञान होता है। कई लोग बोलते हैं माता जी, मान लीजिए पेंसिल है, क्या है ये? पेंसिल है, सम्यक दृष्टि भी देख रहा है, मिथ्या दृष्टि भी देख रहा है। बोले दोनों तो यही जान रहे पेंसिल है, फिर आप क्यों कहते हो कि ये विपरीत ज्ञान है? हाँ, समझ में आ रहे हैं? पेंसिल तो एक सम्यक दृष्टि भी देखता है तो क्या कहेगा? हमसे पूछे भैया क्या है तो क्या कहेगा वो? और मिथ्या दृष्टि से पूछा जाए क्या है तो क्या कहेगा? तो फिर कहो कि आपने कैसे कहा एक का ज्ञान और एक का अज्ञान है? यहाँ पे शंका उत्पन्न हो सकती, इसमें निकल गई आगे भी टीका में। तो आप पर गुरुदेव ने कहा था यद्यपि मिथ्या दृष्टि भी और सम्यक दृष्टि दोनों वस्तु तत्व को जैसा है वैसा जानते हैं, लेकिन एक के श्रद्धान में निश्चयता का अभाव है, डमाडोलपना है। क्या है? निश्चयता का अभाव है। सम्यक दृष्टि तो कभी भी कैसी भी परिस्थिति में होगा वो यही कहेगा इदम एव ईदृशम एव तत्वम नान्यथ चान्यता। जैसा तत्व है वैसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार का नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या कहेगा? जब समझ में आ गई पेंसिल है, और कभी क्या कहेगा अरे ये तो ऐसा हमने पेन भी तो देखा था। निश्चयता का क्या? उसके अभाव है। उदाहरण ये दिया गया तत्वसूत में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, ज्ञान में विपरीतता लाने वाला क्या है? तो कहा गया उसका विपरीत अध्यवसाय। सादशत यद्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्व, कि जो मत्त पुरुष है, जैसे शराबी व्यक्ति है, क्या होता है? शराबी व्यक्ति देखे होंगे आप लोग ने, देखे कि नहीं देखे? आचर्य एक बार का अपना उदाहरण सुनाते हैं। बोले शराबी व्यक्ति आचर्य जा रहे थे, पूरा संग जा रहा था। एक शराबी व्यक्ति था, जाते जाते जा रहा था और सामने क्या आ गया? पेड़ आ गया। क्या आ गया राजन जी? क्या आ गया? पेड़ आ गया। अब शराब के नशे में था तो मालूम क्या बोलता है? हट। हटता है कि नहीं हटता? अब आदमी हो तो भैया हट जाए। क्या आदमी हो, कोई व्यक्ति है तो हट जाए? सारा संग ये दृश्य देख रहा था और सब लोग हंस रहे थे, कैसा देखो शराबी की हालत ऐसी है। फिर कुछ देर बाद उसने बहुत हटाया, अब हटने वाला थोड़ी है शराबी। फिर मालूम क्या होता है? हटता है कि नहीं हटता? एक लात लगाऊंगा तो अब भी हटना पड़ेगा। बस उसने क्या किया? एक जोर से क्या लगा दी? लात लग। क्या हुआ? इतनी जोर से लात लगाई कि वो खुद गिर गया। क्या हुआ? वो गिर गया। और गिर गया जब उठा तो क्या हो गया? जहाँ पीठ थी वहाँ मुंह हो गया, जहाँ मुंह था वहाँ पीठ हो गया, यानी पेड़ की तरफ उसकी पीठ हो गई। उठा तो क्या देखा? पेड़ सामने नहीं था तो क्या बोला? देखा लातों के भूत
बातों से नहीं मानते। बोले जब मैंने एक लात लगाई तब जाके हटा। तो क्या है, वस्तु सामने ज्यों की त्यों ही है, लेकिन नशे में होने के कारण व्यक्ति उसका ज्ञान सही नहीं कर पा रहा। ऐसे कहा गया मिथ्यात्व भी एक नशा है। जब मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है, पेंसिल को पेंसिल रूप में जानता तो है, लेकिन श्रद्धान यथा जैसा होना चाहिए, जिसको कहते पण डंके की चोट पे कहना कि ये पेंसिल ही है। कभी वो शराबी जैसे पत्नी को पत्नी भी कहता है कि नहीं, और कभी मन में आ जाए तो क्या पत्नी को माँ भी कहने लगता है। निश्चयता का अभाव है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का ज्ञान तो एक है, लेकिन मिथ्यात्व होने के कारण वो मिथ्या ज्ञान हो गया है। निश्चय का क्या है, उसके अभाव है। संशय पना है, सीप है कि चांदी है, ये सब बना रहता है। तो कहा गया ये सब नियम से क्या है, क्या कहा गया, इसलिए वस्तु सामने ज्यों की त्यों देखते हुए भी यथावत श्रद्धा ना करने के कारण, निश्चय का अभाव होने के कारण आचार्य भगवान कह रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान क्या है, अज्ञान कहा गया। क्या कहा गया, इस बात को आचार्य जी और सरल तरीके से समझाते हैं। पहले के समय में ट्रेन चलती थी। आज तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है। तो पहले जब ट्रेनें चलती थी, तो जब गाड़ी आती थी तो वहाँ पे जो रेलवे बाबू बहुत ऊपर वो कच्चा सा बना रहता था लकड़ी का, उस पर चढ़ जाता था। एक लालटेन लिए रहता था। क्या लिए रहता था, लालटेन के अंदर एक दीपक होता था। दीपक कितने होते थे, एक ही होता था। कितना होता था, एक। जब गाड़ी आती थी तो लाल दिखने लगता था, और जब गाड़ी चली जाती थी तो हरा दिखने लगता था। क्यों, जब कांच दो थे, उसमें कितने थे, जब गाड़ी आती थी तो कांच वो लाल आगे कर देता था, तो कैसा प्रकाश दिखता था, लाल। और जब गाड़ी चली जाती थी तो हरा कांच कर दे, प्रकाश क्या दिखता था, हरा। अब बताओ दीपक एक थे कि दो थे, दीपक तो एक ही था। लाल वस्तु का उपाधि या संसर्ग हो जाने से वो लाल प्रकाश दिखता था, और हरे कांच का संपर्क हो जाने से जो प्रकाश हरा दिखता था। वैसे आचार्य भगवान कहते ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ होता है तो वो सम्यक ज्ञान कहलाता है, और मिथ्यात्व के साथ होता है तो वही ज्ञान क्या होता है, मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि भो भव्य जीव रत्नात्रय को भी धारण कर लेना, लेकिन याद रखना सम्यक दर्शन की ही मुख्यता रहेगी। क्या रहेगी, जैसे सम्यक ज्ञान सम्यक के साथ होने पर ही रत्नात्र की पूर्णता को सिद्ध करता है, वैसे कहा गया भो भव्य चारित्र भी कितना भी कठोर पालन कर लो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र भी बाल चारित्र कहा गया। बाल यानी क्या, बच्चे नहीं, बाल यानी मिथ्या चारित्र। क्या कहा गया, अज्ञानी का चारित्र बाल चारित्र कहा गया। यानी कि बड़ी से बड़ी साधना भी कर लेगा, लेकिन अंतरंग में जो आत्मज्ञान की सुगंधी, जो आत्मज्ञान की ज्योति जगनी चाहिए, उसका उसके क्या होता है, अभाव होता है। आपको याद होगा उदाहरण सारे भरे पड़े हैं अपने शास्त्रों में। किसका उदाहरण, रानी रेवती रानी का सुना होगा, सुना कि नहीं। वो छुल्लक जी जब मथुरा जा रहे थे, अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव मैं मथुरा जा रहा हूँ, वहाँ किसी को कुछ बोलना तो नहीं है। तो वहाँ पे उनके गुरुदेव ने कहा था वहाँ रेवती रानी है। कौन है, उसको धर्म वृद्धि कहना। क्या कहना, तो छुल्लक जी तो विद्याधर थे, सारे समाचार उनको ज्ञात थे। तो उन्होंने सोचा वहाँ एक मुनि महाराज भी तो हैं, उनके लिए क्यों नहीं बोला। शायद गुरुदेव को ज्ञात नहीं है, लेकिन याद रखना गुरु कहीं भी रहे उनको सब पता रहता है कौन कहाँ कैसा है, उसकी क्या परिणति है। गुरुदेव से फिर पूछा और छुल्लक जी ने, गुरुदेव क्या किसी और के लिए कुछ तो नहीं कहना है, आप याद कर लीजिए अच्छे से। तो गुरुदेव बोले बस बस किसी से नहीं कहना है। तो छुल्लक जी ने सोचा शायद गुरुदेव भूल गए हैं, तो याद दिलवाया गुरुदेव वहाँ पे एक मुनि महाराज भी विराजमान है, उनके लिए कुछ कहेंगे क्या। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना हाँ कहा ना कहा। हर बात का उत्तर हाँ ना में नहीं दिया जाता, याद रखना। हर बात का उत्तर हाँ ना में नहीं दिया जाता। किस व्यक्ति के सामने हाँ बोलना है, किसके सामने ना बोलना, किसके सामने कुछ भी नहीं बोलना, ये ज्ञानियों की पहचान होती है। जो अज्ञानी होते हैं, अब सामने व्यक्ति खड़ा है और तुम पूछो कहा है इनको जो दे दें का, हाँ तो उसको अपन कहते मना कर दो, नहीं दो तो उसको बुरी लग जाएगी। हाँ
तो आचार्य भगवान ने कहा वहां कुछ नहीं कहा। तो शिष्य होते हैं, गुरु जितने ज्ञानी होते हैं, सागर होते हैं, कुछ ना कुछ बूंद तो आई जाती है। तो बोले गुरुदेव ने ऐसा कहा है तो कुछ रहस्य होगा। जब मथुरा पहुंची तो पहले रेवती रानी के पास नहीं गए, पहले किसके पास गए? भव्यसेन मुनि महाराज के पास गए। बोले गुरुदेव ने नमोस्तु नहीं कहा, प्रति नमोस्तु नहीं, क्या कारण है? सोच विचार चल रही थी, उधेड़ बुन चल रही थी, क्या बात है। पहुंच गए भव्यसेन मुनि महाराज के पास और भव्यसेन मुनि महाराज को नमोस्तु किया यथावत। बाहर से तो पिच्छी कमंडल को देख करके श्रावक हो कोई भी हो क्या करता है? नमोस्तु ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसका भी कारण ध्यान रख लेना। ये केवली गम्य बातें हैं। किसी की चर्या से भी तीव्र कसाई भी सम्यक दृष्टि हो सकता है और मंद कसाई भी अभव्य मिथ्या दृष्टि हो सकता है। याद रखना, शास्त्रों में कहा गया अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव मुनि लिंग धारण करके भी उन्हें घानी में पेल दिया जाए तो भी चीज चपाट नहीं करते, इतनी समता दिखला देते हैं। याद रखना, किसी की बाहर परिणति को देखकर मत निर्णय कर बैठना ये सम्यक दृष्टि है कि ये मिथ्या दृष्टि है। अपन तो अपनी श्रद्धा से क्या मानना कि ये सम्यक दृष्टि है, तो पुण्य कैसा मिलेगा आपको? वैसे ही मिलेगा। और यदि उल्टा हो गया तो सोचो, वो सम्यक दृष्टि रहे और हमने उनकी बाहर की चर्या क्रिया को देख करके कुछ भी परिस्थिति बस उनकी चर्या को देख करके कुछ भी दोषारोपण कर दिया, मन में प्रदोष भाव कर लिया, तो सोचो अपना क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा, किसका बिगाड़ होगा? अपना होगा। इसीलिए शापकों से कहा गया भैया आप तो क्या देखिए, पिच्छी कमंडल देखिए और क्या कर लीजिए, श्रद्धा से भाव लिंगी ही है ऐसा मान करके क्या कर लीजिए, नमोस्तु कर लीजिए। आपके लिए पुण्य उतना ही मिलेगा। भव्यसेन मुनि महाराज के परीक्षा के लिए भव्यसेन मुनि महाराज के दर्शन किए, सब कुछ पूछा। वे मुनि महाराज कहाँ जा रहे थे? दीर्घ शंका के लिए जा रहे थे। तो चुल्लक जी ने कहा हम भी चलते हैं। गुरुदेव बोले चलो, परीक्षा करनी थी। तो क्या किया था? बहुत सारी घास अंकुरित कर दी थी। अब क्या किया जाए? महाराज तो सोचने पड़ गए अब कहाँ से जाएं। याद रखना, कितनी भी घास हो, कितना भी लंबा रास्ता हो, तो महाराज लोग लंबा रास्ता पसंद करते हैं, लेकिन घास पर चलना क्यों? अहिंसा महाव्रत के धारी हैं। षट निकाय जीवों की नव कोटि से त्याग है। क्या किससे? नव कोटि से त्यागी हैं। कभी भूल करके भी स्वप्न में भी पैर नहीं रखेंगे। यहाँ पे अब वे सोच विचार में लग गए, रखें कि नहीं रखें। चुल्लक जी तो थे ही होशियार चतुर। बोले महाराज क्यों नहीं, चलो। बोले ये देखो घास सूंघी है। बोले क्या हुआ? बोले अरे घास जीव होते हैं। बोले किसने देखा? शास्त्रों की बातें पता है कि भगवान होते हैं तीर्थंकर। बोले हाँ जी तो सही बोल रहे। बोले कौन ने देखी? बोले तीर्थंकर। बोले कौन ने कही कि ये भगवान ने कहीं लिख दी हुई है? कोई नहीं। अब तो बोले हाँ ये भी है। बोले दिख रहे देखो घास में एक जीव नहीं है, सब हरी भरी लहलहा रही। हाँ कहाँ दिख रहे इसमें जीव है? बोले हो। बोले चलो। बोले कोई तो है ही नहीं है, हम और तुम ही तो हो, दो जने एक ही मत वाले हैं। बोले क्या हुआ? याद रखना, बाहर में कितना भी वेश है, अंतरंग में यदि परिणति वैसी नहीं है। और याद रखना, आचार्य जी हम लोग को बहुत बड़ी बात सिखाते हैं सरोज आंटी। वो बोलते हैं तुम्हारी ईर्ष्या समति है, तुम्हारा अहिंसा व्रत है, तो ये मत रख लेना उसको ध्यान कि ये तुम जीवों की रक्षा के लिए पालन कर रहे हो, इसलिए तुम देख के चल रहे हो, इसलिए तुम घास पे पैर नहीं रख रहे हो कि तुम्हारा व्रत है, इसलिए नहीं। आचार्य बोलते हैं साधक का एक एक कदम पर की तो बाद में रक्षा स्वयं हो जाती है। बोले निज की रक्षा में जो साधक तत्पर रहते हैं, बोले जब साधक को पता होता है एक एक समय में प्रमाद मिथ्यात्व ये सब आश्रयों के कारण है, बिना देख के चलना प्रमाद है, और एक एक समय में सिद्धों के अनंत गुणे अवयवों के अनंत विभाग प्रति समय कर्म बंद हो रहा है। मैं एक भी कदम यदि प्रमाद के साथ चलूंगा, पर जीवों का हनन हो या ना हो, लेकिन मेरे आत्म परिणामों का हनन होगा और इतने सारे जीव मेरी आत्मा से कर्म बंध को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए वो क्या चलता है? देख के चलता है। याद रखना,
समझ लेना सब लोग। जीव है, जीव की रक्षा करनी है, इसलिए अकेले साधु देखकर नहीं चलते। अपने आत्मा को कर्म बंध से छुड़ाना है, और बंद ना हो जाए। जब इस आत्म कल्याण आत्महित की भावना से जब कदम रखेंगे तो भैया ध्यान रखना, अपने आप पर जीव की रक्षा तो स्वयमेव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वयमेव। सम्यक दृष्टि अपरुचि सम्यक्तम, आत्मा में रुचि रखने वाला होगा, आत्मा का हित पहले सोचेगा वो। और याद रखना, जो आत्मा का हित सोचेगा उससे पर जीवों की रक्षा स्वयं हो जाएगी। होएगी कि नहीं होएगी? नियम से होएगी। आपको पता होगा समोश्रण में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीवों का कल्याण का उपदेश दिया गया। अब बताओ, भगवान ने एक इंद्रिय से चार इंद्रिय का कल्याण किया? वहां तो वे थे ही नहीं, वे तो थे ही नहीं, फिर कैसे उनका उपदेश, हित का उपदेश दिया? तो कहा गया उन पंचेंद्रिय जीवों के लिए यदि कहा गया कि हे श्रावक या हे साधक, तुम्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा। एक एक कार्य को अपनी आत्मा से कर्मबंध से छुड़ाना है तो उसमें सतर्कता रखनी पड़ेगी। जब भव्य जीव अपनी आत्मा से कर्मबंधों को छुड़ाने का प्रयत्न प्रयास करेगा तो एक इंद्रिय से चार इंद्रिय जीवों की रक्षा तो होगी कि नहीं होगी? नियम से होगी। तो भगवान ने उपदेश दिया कि नहीं दिया? प्रश्न आ सकते हैं। कई लोग हैं अपन दिमाग लगाएं तब आते हैं, स्वाध्याय का चिंतन करें तब आते हैं प्रश्न कि देखो भगवान की समोश्रण में तो भव्य जीव ही रहते हैं, वो भी पंचेंद्रिय होते हैं। और शास्त्रों में कहा गया एक इंद्रिय से पंच इंद्रियों तक के लिए उपदेश दिया गया। एक इंद्रिय चार इंद्रिय को क्या उनका हित का उपदेश दिया? तो पंचेंद्रियों को उपदेश दिया गया। उनसे वे भगवान की बताई हुई मार्ग पर चलेंगे तो एक इंद्रिय से चार इंद्रियों की जीव की रक्षा क्या हो जाएगी? अपने आप हो जाएगी। तो ये क्या है? अपरुचि सम्यक्तम, सम्यक दृष्टि जीव को, आत्मा को सबसे पहले कर्म बंध से ना बंधे, और जो बंध गए हैं उनको तो कुछ किया नहीं जा सकता है। उनको तो जब उदय में आएंगे समता से सहेंगे, स्वयमेव निर्जीर्ण होना है। लेकिन अब पुरुषार्थ क्या करता है? वो संबर का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? मोक्ष मार्ग। याद रखना, मोक्ष मार्ग में 7 तत्वों में संबर तत्व को उपादेय कहा गया, आश्रव तत्व को हे कहा गया है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं संबर का मार्ग है। निज कोई रक्षा पहले करेगा तो स्वतः ही पर जीवों की क्या हो जाएगी? रक्षा हो जाएगी। तो भव्य सेन मुनि महाराज सम्यक तो था ही नहीं, निज आत्मा के हित की चिंता थी नहीं, तो कहाँ भगवान की वाणी पर, कहाँ शास्त्रों पर श्रद्धा? तब बोले हो को तो देख नहीं रहो, चल चलो। पैर रख दिया। क्षुल्लक जी समझदार थे, पहचान गए। याद आ गई अपने गुरुदेव की रहस्य भरी बात की गुरुदेव ने क्यों कुछ नहीं कहा। आगे बढ़े। एक बार परीक्षा में याद रखना, किसी की 100% मत दे देना और परीक्षा कर लेना। पुष्पदन क्षुल्लक जी ने फिर परीक्षा की। जब वे बैठ गए तो अपनी विद्या से क्या किया? कमंडलू का पानी सुखा दिया। और कमंडलू का पानी जब सुखा दिया तो अब शुद्धि कैसे हो? आ गए महाराज, दिखा रहे अपनो खाली कमंडल कि भैया कहा होगा जो पानी खत्म हो गया। तो क्षुल्लक जी ने कही अरे महाराज शुद्धि हो गई? बोले कहाँ भाई, पता नहीं पानी कहाँ चला गया। इशारे से बोले अब क्या किया जाए? बोले बताओ महाराज अब क्या करें। सामने तालाब था। क्या था? तालाब था। याद रखना, एक बार झरना हो, नदी हो, तो भी जो पानी टकरा के आ रहा है चट्टानों से, उसको तत्क्षण तो महाराज यूज करके छोड़ दें तो भी उनके व्रतों में कहा गया दोष तो लगेंगे लेकिन व्रत का खंडन नहीं होगा। लेकिन तालाब का पानी तो भरा हुआ है, भरा हुआ न जीवों का घर है। क्षुल्लक जी बोले महाराज ले लो धीरे से, कौन कोई देखा रहा है। बोले अरे ये सारे से बोले जीव होते जीव, ये को नहीं दिख रहा, देखो दर्पण की तरह चमक रहा है पानी, आप तो ऊपर ऊपर को ले लो, नीचे कौन ने देखो। बोले कौन जीव है? भगवान ने लिखी है। बोले कौन भगवान होते हैं? भगवान की वाणी क्या है? कुछ नहीं है। और क्या किया उन्होंने? इस पानी का यूज कर लिया। क्या है? आत्म रुचि भी नहीं थी, आत्महित की भावना नहीं थी, तो पर जीवों पर की रक्षा कैसे कर पाएगा जीव? तो कहा गया श्रद्धान कर लेना कि चारित्र्य भी घोर तपस्या कर लेना, लेकिन अपरुचि नहीं होगी तो बाहर की क्रियाएं आप कितना ही समिति से चलना दुनिया को धोखा दे सकते हो,
लेकिन निज की परिणति में यदि नहीं आ रहा है कि मुझे कर्म बंध से बचना है, मेरा ये संबर में एक हेतु है, ऐसी यदि निज की परिणति नहीं आती तो हमारे आचार्य जी बोलते भैया ऊपर से दुनिया को धोखा दे रहे हो और कथनचित खुद भी धोखे में हो कि हम व्रतों का पालन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में व्रत का पालन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्यक दर्शन, चाहे श्रावक हो और चाहे घोर तपस्या करने वाले मुनि हो, उनसे भी कहा गया हे साधको सम्यक दर्शन की दीप है, निरंतर ज्वलित रखो, प्रज्वलित रहो, तो तुम्हारे सम्यक ज्ञान भी प्रकाशित है और सम्यक चारित्र भी प्रकाशित है। अन्यथा सम्यक दर्शन यदि दीप नहीं जला है तो दोनों जीव आपको लग तो सकते हैं कि जले हैं, लेकिन वो जले नहीं है। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, आगे इसी बात को कह रहे हैं। उक्तम चा आदि पुराणी, आदि पुराण ग्रंथ का आचार्य जी रेफरेंस दे रहे हैं कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में सम्यक दर्शन की महिमा का प्रतिपादन किया है, वहाँ पर 9वें सर्ग के 121, 124, 131, 132, 133, 134 और 139 नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज इसका प्रूफ दे रहे हैं आपके लिए। क्या दे रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अनेक अनेक आचार्यों ने कहा है। तो आगे कह रहे हैं आप्तागम पदार्थानां श्रद्धानं पर्यामुदा सम्यक दर्शन माम नातं तन्मूले ज्ञान चेष्टिते। कह रहे हैं आप्तागम पदार्थानां श्रद्धानम। आप्त कौन होते हैं आप सभी जानते हैं। आप्त वे होते हैं जिनमें वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता, जिनमें ये 3 गुण होते हैं। आचार्य भगवान समंतबद्ध महाराज कह रहे हैं, चाहे उनका रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ उठा लो और चाहे उनका न्याय की कसौटी पर कसने वाला देवबागम ग्रंथ उठा लो, वहां तो कहा गया देवागम ग्रंथ में समंतबद्ध महाराज कह रहे हैं कि भो भगवान आपकी विशाल विभूति को देखकर, आपके समोषण की महिमा को देखकर देव आपके चरणों में झुक रहे हैं, चक्रवर्ती जैसे महाराजा आपके चरणों में झुक रहे हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं। बोले क्या सबकी देखा सीखी मैं नहीं कर रहा हूं। आचार्य समंतबद्ध महाराज के विषय में आचार्य जी बताते हैं बाल की खाल निकालने वाले आचार्य थे, इतने न्याय ग्रंथों में प्रवीण थे कि उन्होंने परीक्षा कर ली। याद रखना, यद्यपि उन्होंने परीक्षा नहीं की, उनने परीक्षा, उनको तो श्रद्धान था, दूसरे लोग जो अश्रद्धान थे उनको श्रद्धान कराने के लिए ऐसा कहा गया कि उन्हें परीक्षा की कसौटी पर कसा उनके लिए कि जैसा कहा गया वो सत्य है। बोले भो भगवान मैं आपकी बाहर विभूति को देखकर नहीं आया हूँ, मैं तो इसलिए आया हूँ क्योंकि आप में क्या है, बीतरागता है। क्या है बीतरागता? किसे कहते हैं बीतरागता? यानी क्या, जो 18 दोषों से रहित हो। याद रखने, सब बातें याद होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति पूछता है आप कौन है भैया, और हम बड़े शान से कह देते हैं हम जैन हैं। जैन क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, जैन है। और फिर वो पूछ ले काहे भैया आप जैन काहे हो, सिर नीचे हो जाता है कि नहीं, जो पता ही नहीं है बोले जैन हो तो भैया याद रखना, हम जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है हम उनकी मानने वाले हैं, इसलिए जैन हैं। क्या हो आप जैन क्यों हो, याद रख लेना सब लोग। अपने घर के बच्चे बड़े बूढ़ों सबको सिखा देना कि हम जैन हैं तो क्यों हैं, जिनेंद्र भगवान के हम उपासक हैं, हम आराधक हैं, जैसा उनने कहा उनकी मानने वाले हैं, इसलिए आप क्या हो, जैन हो। और कोई पूछ ले वे जिनेंद्र भगवान कौन है तो फिर क्या कहोगे, हाँ कहिए जो भी नहीं पता ये भगवान मंदिर में बैठे, बोले बे जिनेंद्र भगवान। याद रखना ये तो मूर्ति है, मूर्ति के दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है, ये सत्य है, लेकिन साथ में मूर्तिमान के दर्शन, उनके गुण से जिस दर्शन करोगे तो सोने पे सुहागा का काम करेगा पुण्य। क्या करेगा, सोने पे सुहागा। यानी कि जिनेंद्र भगवान जी हमारे बैठे हैं तो क्यों हैं, इन्होंने राग देश काम क्रोध आदि को जीत लिया, इसलिए वे क्या है, जिन है। क्या है, जिन कहो या जिनेंद्र कहो। तो याद रख लेना सब लोग, याद हो गया कि नहीं हुआ।
जैन क्यों राजेंद्र जी? जिनेंद्र भगवान की हम मानने वाले हैं, इसलिए हम जैन हैं। और जिन भगवान जिनेंद्र कौन है? जिन्होंने काम क्रोध राग देश को जीत लिया है, वे जिनेंद्र भगवान हैं। इसीलिए वो जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे। याद रखना, व्यक्ति असत्य कब बोलता है? आचार्य जी बताते हैं, जब राग हो, है ना? राग हो तो असत्य बोला जाता है, द्वेष हो तो असत्य बोला जाता है, कसाई आए तो असत्य बोला जाता है, अरति हो, शोक हो, भय हो, दुगुंचा हो, जो कुछ हो, जो दोष हैं वे हमारे अंदर होते हैं, तो जीव क्या बोलता है? असत्य बोलता है। लेकिन जिनके ये सब हो ही ना, असत्य बोलेंगे क्या? नहीं बोलते। याद रखना, वक्ता की प्रमाणिकता से उसकी बात अपने आप प्रमाणित होती है कि नहीं? वक्ता जितना श्रेष्ठ होगा, अपने समाज में भी देखते हैं कई लोग होते नहीं अच्छे, वो यदि कह दें तो अपन क्या बोलते हैं? उनने कहा है तो बात सही है। अंजन चोर की कहानी सुनी क्या? वो जिनेंद्र भक्त सेठ ने कहा है तो बात क्या है? सत्य है। वक्ता से उसकी बात प्रमाणित होती है। तीर्थंकर भगवान वीतरागी हैं, दोषों से रहित हैं, तो वो कभी असत्य नहीं बोलेंगे। नान्यथा वादिनो जिना, उनने जो कहा है वो क्या है? सत्य है। तो आपका प्रथम लक्षण क्या है? वीतरागता। याद कर लेना ये सब बातें। इतना भी अपन ने याद कर लिए तो याद रखना, सम्यक दृष्टि इन्हीं बातों से निर्मल होगा। पूजा पाठ करना तो मानते हैं एक है, लेकिन अंतरंग में ये भाव वासना जब तक नहीं आएगी, उपयोग की निर्मलता नहीं रहेगी, तो याद रखना योग तो शुभ हो सकता है लेकिन उपयोग भटकता रहेगा। क्या होगा? उपयोग कब भटकता है मालूम है? जब हमें वस्तु का तो ज्ञान होता है, लेकिन वस्तु किससे बनी, क्यों बनी, क्या नहीं, ये सब ज्ञान नहीं होता, तो मन कहते भटक जाता है। लेकिन जब पता हो, कहा जाए पेंसिल का ध्यान करना है, और अपन ने कहा ठीक है पेंसिल का ध्यान ऐसी होती है, 1 मिनट में खत्म बात, लेकिन ये पता हो उसके अंदर लीड होती है, वो ऐसे बनती है, उसके अंदर रबर होती है, तो क्या ध्यान की अवधि बढ़ जाएगी, आपका उपयोग की निर्मलता और निर्मलता की ओर जा सकता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, भगवान को जानो, लेकिन भगवान के साथ साथ उनके गुणों को भी जानो। उनके गुणों को जान करके जो पूजा भक्ति करोगे तो पुण्य अभी तो जितना मिलता है तो मिलता है, इतना मिलेगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी। कितना मिलेगा? वास्तविकता में जैन धर्म में भाव प्रधान धर्म कहा गया। कैसा कहा गया? भाव प्रधान। द्रव्य शुद्धि है, द्रव्य में उपादानता है, द्रव्य में यदि अनुकूलता है तो द्रव्य से सब करना ही चाहिए और उसके साथ भाव भी लगाने चाहिए। लेकिन द्रव्य की अनुकूलता ना हो तो भाव तो बनानी चाहिए। द्रव्य की अनुकूलता यानी क्या? ये नहीं कि सो गए थे अब नींद नहीं खुली, तो ये द्रव्य की अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता नहीं है। ये द्रव्य की प्रतिकूलता यानी क्या? हम बीमार हो गए, हम हॉस्पिटल में हैं और फिर भी वहां लेटे लेटे क्या सोच रहे हैं? ओहो कैसे पाप कर्म का उदय आया, मैं स्वस्थ होता तो सुबह सुबह उठ करके स्नान करके भगवान के अभिषेक करता, दर्शन करता, स्तुति करता, पूजन करता। तो ये क्या है? द्रव्य की प्रतिकूलता है, लेकिन भाव अनुकूल बनाए रखे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसा अपने क्या होना चाहिए? भावों की यानी कि इतनी महिमा कही गई। द्रव्य अनुकूल है तो भाव भी अनुकूल होने चाहिए, लेकिन द्रव्य प्रतिकूल हो जाए तो भाव भी अनुकूल ही रखने चाहिए। तो भी कहा गया पुण्य का बंध होता है। क्या कहा गया? पुण्य का बंध होता है। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि वहां पर कहानी चल रही थी। किसकी चल रही थी? अपनी नहीं, वीतरागता का लक्षण चल रहा है अपना, कि वीतरागी भगवान कैसे हैं? दोषों से रहित हैं। उन्होंने जो कहा इसलिए क्या है? सत्य है। आपका समय हो गया, कल भगवान सर्वज्ञ हैं। नहीं, ये बोल रहे थे कि 9:30 तक चलेगा।